इस साल इनकम टैक्स रिफंड डिले हो गया है, जिसकी वजह से लाखों टैक्स पेयर्स अभी भी अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में एक ही सवाल है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा कब तक मिलेगा। इस बार रिफंड में इतनी देरी क्यों हो रही है? विभाग रिफंड प्रोसेस को धीमा क्यों कर रहा है? विभाग का इस पर क्या कुछ कहना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। इनकम टैक्स पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, जिनमें से 7.87 करोड़ वेरीफाई किए गए हैं और 6.95 करोड़ प्रोसेस किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 92 लाख से ज्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए अटके हुए हैं, जिसकी वजह से रिफंड में देरी हो रही है और टैक्स पेयर्स परेशान हो रहे हैं। मगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कहना है कि ये देरी जानबूझकर की जा रही है। इस पर सीबीडीटी के चेयरमैन ने बताया है कि विभाग जानबूझकर के रिफंड प्रोसेस को धीमा कर रहा है ताकि बड़े अमाउंट वाले और जिन क्लेम पर शक है उनकी बारीकी से जांच की जा सके। जी हाँ, सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा है कि छोटे रिफंड को तो तुरंत क्लियर किया जा रहा है, लेकिन बड़े या हाई वैल्यू रिफंड दावों की पूरी तरह से जांच हो रही है। कई रिटर्न में गलत या फिर बढ़ा चढ़ा करके डिडक्शन दिखाए गए हैं, जिन्हें मैन्युअली रिव्यू किया जा रहा है और उनको मैन्युअली की जरूरत भी है। कुछ टैक्स पेयर्स को गलतियां सुधारने के लिए रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए भी कहा गया है, जिसके चलते प्रोसेस में समय लग रहा है और इसी वजह से ये डिले हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जिन भी टैक्स पेयर्स के क्लेम में कोई भी समस्या नहीं है, उनके सभी वैलिड रिफंड दिसंबर 2025 तक हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे। वहीं गलती वाले टैक्स पेयर्स को सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होगा। अब ये रिवाइज रिटर्न कैसे दाखिल होगा, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर ई फाइल सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर चुनना होगा और फिर पूरा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय रिवाइज रिटर्न का विकल्प सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो भी गलती आपने पहली बार की थी उसे आप इस बार हर हाल में सुधार लें। आप अपनी सभी गलतियों को ठीक करके रिटर्न सबमिट कर दें। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ये रिवाइज रिटर्न सिर्फ तब फाइल किया जाता है जब आपको लगता है कि आपकी पहली वाली आईटीआर में कोई गलती रह गई थी, जैसे कि गलत जानकारी, गलत टैक्स कैलकुलेशन या किसी दस्तावेज की कमी। कभी कभी गलती आपके पर्सनल डिटेल में भी हो सकती है, जैसे कि गलत बैंक अकाउंट नंबर या गलत जानकारी। इसलिए आपको इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है, आपका रिफंड आखिर कहाँ अटका पड़ा है, तो आप इसे कैसे जान सकते हैं, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और फिर पैन या आधार के साथ लॉगिन करना होगा, जिसके बाद होम पेज पर आपको ई फाइल सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न चुनना होगा। यहाँ पर आपको व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको साल 2025-26 चुनना होगा। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। आपको आपका रिफंड स्टेटस पता चल जाएगा। इसके अलावा टैक्स पेयर एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपने पैन का उपयोग करके रिफंड की स्थिति जान सकते हैं। वहीं अगर अभी तक आपने अपना इस साल का इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने आईटीआर के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी थी। जिन्होंने ये मिस कर दी थी वो 31 दिसंबर 2025 तक अपना देरी से भरा हुआ आईटीआर फाइन के साथ फाइल कर सकते हैं, जिसको बिलेटेड रिटर्न के रूप में फाइल किया जाएगा और इस पर टैक्स पेयर को पेनल्टी भी देनी होगी। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।